हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रगलिंग लाइफ अमित में। तो दोस्तों आज मैंने एक व्यास पुरस्कार का मैंने ट्रिक बनाया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं बता देता हूँ आपको वो क्या है। तो देखिए, व्यास सम्मान 1991 से शुरू होता है। तो इसमें 1991 से मैंने व्यास पुरस्कार शुरू किया है। तो मैं पहला बता दूं कि 1991, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ये लगातार जो पुरस्कार जो लिया गया है उसका मैं ट्रिक बनाया हूँ कि परिवार नीला में अभी आत्म समन्वय संवेदन कबीर 5 बजे विश्राम करता है। क्या है ट्रिक कि परिवार नीला में अभी आत्म संवेदन कबीर 5 बजे विश्राम करता है। अब देखिए क्या ट्रिक है कि परिवार का मतलब क्या है, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। ये यहाँ पे देखिए, ये परिवार जो शब्द है, परिवार जो वर्ड आया है, तो इसका यहाँ से आपको रिलेट कर सकते हैं कि भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। नीला में आपको रिलेट कर सकते हैं कि नीला चांद। मैं में आपको रिलेट कर सकते हैं कि मैं वक्त के सामने हूँ। अभी कैसे रिलेट कर सकते हैं कि सपना अभी भी। आत्म मतलब हो गया आत्मजी। संवेदन का मतलब हो गया हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। कबीर का हो गया उत्तर कबीर। 5 बजे का हो गया 5 आंगनों वाला घर। और विश्राम करता है तो विश्रामपुर का संतो। तो इस तरह से आपका ट्रिक बन गया कि परिवार नीला में अभी आत्म संवेदन कबीर 5 बजे विश्राम करता है। अब जैसे क्वेश्चन आ गया कि आत्मजयी, तो अगर आप ये पढ़ेंगे तो आत्म आ गया, तो आत्म से आपको रिलेट कर पाएंगे कि आत्मजयी है। अच्छा, अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें कि विधा पूछ रहा है। तो आप विधा कैसे याद करेंगे, तो मैंने वो भी ट्रिक इसमें ही ऐड कर रखा है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, इसका कोई विधा नहीं दिया हुआ था, नीला चांद का विधा दिया हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि नीला चांद, तो नीला चांद तो को रिलेट कर सकते हैं आप भगवान शंकर से, और भगवान शंकर ही जो सबका क्या करते हैं, न्याय करते हैं। तो ये हो गया आपका उपन्यास, न्याय, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अच्छा, सपना अभी भी, इसको आप कैसे, किस विधा से को रिलेट कर सकते हैं, इसको ऐसे को रिलेट कर सकते हैं कि मेरा आज भी सपना क्या है, काव्य की रचना करना है, ये मेरा सपना है। अच्छा, उत्तर कबीर को भी आपको रिलेट कर सकते हैं काव्य से। किस तरीके से, क्योंकि कबीर ने बहुत सारे दोहे दिए हैं, उनके दोहे में काव्य छलकता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि उत्तर कबीर का हो गया काव्य। और विश्रामपुर का संत, संत का काम क्या होता है, संत का काम होता है समाज में न्याय व्यवस्था स्थापित करना, जैसे हमारे महाराज जी कर रहे हैं। तो उपन्यास हो गया, तो इस तरीके से न्यास हो गया। अच्छा, 5 आंगनों वाला घर, जिनके घर में 5 आंगन हो जाते हैं वहाँ पे न्याय बहुत मुश्किल हो जाता है बड़े बुजुर्गों को करना। तो इस तरीके से मैंने विधा भी आपको बता दिया, और मैंने आपको ये रचना का ट्रिक भी बता दिया। और किसी वीडियो में अगर आप कहेंगे तो ये भी बता दूंगा, बहुत आसान चीज़ें हैं। अच्छा, अब मैं दूसरी स्टेप पे आ जाता हूँ। देखिए, यहाँ से 1999 के बाद अब आपका जो शुरू हो जाएगा वो 2000 से शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब पहला आ जाता है कि पहला आलोचना पृथ्वी आमा कट गुलाब कथा अर्थात समय सरगम की एक कहानी का है। अच्छा, आपको शुरुआत में ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन आप जैसे ही 2 बार 4 बार 10 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको पूरी जुबान पे याद होगा। मुझे तो पूरा याद है। तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि पहला आलोचना पृथ्वी आमा कट गुलाब कथा अर्थात समय सरगम की एक कहानी का है। तो फिर से उसी तरीके से आप कोरिलेट कर सकते हैं कि पहला कैसे कोरिलेट कर सकते हैं कि पहला गिरमिटिया। और आलोचना का आप कोरिलेट कर सकते हैं कि आलोचना का पक्ष। पृथ्वी का आप कोरिलेट कर सकते हैं पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। आमा का कोरिलेट कर सकते हैं कि आमा से ही। और कटगुलाब का कोरिलेट कर सकते हैं उपन्यास। और कथा का कथा सतीसर। अर्थात का कविता का अर्थात का हो गया कविता का अर्थात। समय सरगम की, तो एक समय सरगम एक उपन्यास है ये, ठीक है। और एक कहानी का है, तो एक कहानी ये भी क्या हो गया, एक आपका कि इस तरीके से कोरिलेट हो गया। तो ये आप देख सकते हैं 2001 इस तरीके से 2008 तक का मैंने इसमें ट्रिक बना रखा है कि पहला आलोचना पृथ्वी आमा कटगुलाब कथा अर्थात समय सरगम की एक कहानी का है। तो इस तरीके से आप कोरिलेट कर पाएंगे इन चीज़ों को। और अगर अभी चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं विधा को नहीं समझा रहा हूँ और मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि 2008 के बाद जो 2009 में जो शुरू हुआ है, ये कैसे शुरू हुआ, ये ट्रिक बहुत ही शानदार है कि हथियार फिर भी आम ना व्योम में तोड़ पाएंगे। व्योम मतलब आसमान में, मतलब हथियार फिर भी आम ना व्योम में तोड़ पाएंगे। व्योम में आसमान में कि हथियार आम नहीं तोड़ पाएंगे। तो इस तरीके से मैंने बनाया हुआ था 2009, 10, 11, 12, 13 का।
तो हथियार तो क्या हो गया, इन्हीं हथियारों से। अच्छा, इन्हीं हथियारों से क्या होता है, न्याय होता है। मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी। इन्हीं हथियारों से न्याय होता है और हथियार से ही किसी का अंत होता है, ठीक। अच्छा, फिर भी कुछ रह जाएगा, ये फिर भी कुछ रह जाएगा। कितना भी अगर आप जो है कि काव्य रचना कर लीजिए, वो काव्य रचना खत्म नहीं होने वाला है, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाएगा। तो ये क्या हो गया, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हो गए हैं, ठीक है। उस तरीके से आम के पत्ते का क्या हो गया, काव्य है। ये एक क्या है, काव्य है। अब देखिए इसमें आम का कैसे रिलेट कर सकते हैं आप, आम से को रिलेट कर सकते हैं राम, तो रामदरस मिश्र, न भूतो न भविष्यत। अब इसको ये उपन्यास है, क्यों, न्याय की बात कह रही है। न मुझे भूत में मतलब भूतकाल में मतलब न मुझे न्याय मिला, न मुझे भविष्य में न्याय मिलने की कोई संभावना है। और ये नरेंद्र कोहली, कैसे नरेंद्र से को रिलेट कर सकते हैं, मोदी जी से को रिलेट कर सकते हैं आप। और आप यहाँ देख सकते हैं कि 2013 में व्योम में तोड़ पाएंगे तो व्योमकेश दरवेश, तो व्योम से विश्वनाथ, विश्व और व्योम एक जैसे कोरिलेट हो रहे हैं, तो इस तरीके से आप कोरिलेट कर पाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि हथियार फिर भी आम ना व्योम में तोड़ पाएंगे। अब ये लास्ट स्टेप की मैं तरफ मूव कर रहा हूँ और आपको दिखा देता हूँ। ये सारे ट्रिक जो है कि मैंने अपने खुद बनाए हुए हैं। अब आपको कैसा लगता है आप कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, ये जो लास्ट स्टेप है उसको मैं आपको समझा दूं कि 2014 से शुरू होता है, जब से मोदी जी का शासनकाल शुरू हुआ है, और 2024 है। तो मैंने पहला जो लिखा हुआ है कि प्रेमचंद क्षमा काटना, ये काटना को आप करना भी लिख सकते हो और अपने हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो कि प्रेमचंद क्षमा काटना, दुख जितना नाव की सम्राज्ञी महाबली पागल किया सुरीबाला में बसी है, उतना किसी में नहीं। मुझे तो ये पूरी ट्रिक एकदम मुँह पे एकदम जुबान याद है। तो आप इसको इस तरीके से कह सकते हो कि प्रेमचंद क्षमा काटना, दुख जितना नाव की सम्राज्ञी महाबली पागल किया सुरीबाला में बसी है, उतना किसी में नहीं। अच्छा, प्रेमचंद से याद कर सकते हो, प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन। अच्छा, कालक्रमानुसार अध्ययन। अब देखिए प्रेमचंद की कहानी में भी क है, फिर का में भी क है, फिर कालक्रमानुसार में भी क है, और फिर अध्ययन आ गया। तो इसी तरीके से इनके जो रचनाकार हैं उनको, इनका भी देखोगे तो आपकी कमल किशोर गोयन का, तो फिर इसमें भी क है, इसमें भी क है। तो इस तरीके से आपको रिलेट करके इनको याद कर सकते हो। अच्छा, 2015 में जो आपको क्षमा मिला है, तो क्षमा का ये क्षमा ही रचना है, और क्षमा सुनीता जैन जी का है। अच्छा, कोई क्षमा दे देता है तो आपको चैन मिल जाता है, तो इस तरीके से आप जैन जी का याद कर सकते हो। काटना माने करना। अच्छा, वो रचना का जो नाम ही है वो काटना शमी का वृक्ष पद्म पंखुरी की धार से। अच्छा, पंखुरी क्या होती है, सुंदर होती है। पंखुरी क्या होती है, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि पंखुरी क्या होती है, सुंदर होती है। अच्छा, सुरेंद्र का मतलब भी क्या हो गया, सुंदर ही हो गया। सुरेंद्र का मतलब भी सुंदर हो गया, ठीक है। और 2017 में दुखम सुखम, तो एक हो गया ममता, एक कालिया हो गया। देखिए जिस तरीके से दुखम और सुखम अपोजिट हैं, उस तरीके से ममता और कालिया भी एक दूसरे के अपोजिट वर्ड लग रहे हैं, तो इस तरीके से आप को रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, 2019 में मिला हुआ है, 2018 की मैं बात करूँ कि जितने लोग उतने प्रेम, तो मतलब जितने लोग होंगे उतनी लीलाएं होंगी। वृंदावन में जितने लोग होंगे उतनी लीलाएं होंगी, तो लीलाधर जगोड़ी। अच्छा, 2019 की मैं बात करूं कि नाव की, तो कागज़ की नाव की बात किया गया, नाव, फिर नासिरा, नाव से नासिरा, इस तरीके से को रिलेट कर सकते हो। और साम्राज्य की मैं बात करूं कि पाटलिपुत्र की साम्राज्य तो शरद पगारे का है। अच्छा, महाबली का है, अजगर वजाहत का है। पागल खाना, जो पागल हैं उन्हीं के पास तो ज्ञान है, वही तो ज़्यादा ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान चतुर्वेदी हो गया, ठीक है। अब पागल ही क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा न्याय की बातें करते हैं। अच्छा, कैसे याद करेंगे आप कि यादें, किसी को याद करना, किसी को संस्मरण करना, तो किसको याद कर रहे हैं, पुष्पा भारती को। अच्छा, ये जो है ना सूर्यबाला में बसी है, ये सूर्यबाला ये रचना नहीं है, ये है आपके लेखक का नाम है। क्योंकि यहाँ को रिलेट नहीं हो पा रहा था तो मैंने लेखक का नाम जो है पहले रख दिया था। तो ये याद कर सकते हैं कि जो लास्ट से जो 2014 में हाल ही में जो व्यास पुरस्कार मिला है कि सूर्यबाला में बसी है, तो ये इनकी जो रचना है, कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है पूरा जो है कि व्यास पुरस्कार सम्मान विदिन 10 मिनट के अंदर जो आपको इस वीडियो को अगर आप देख करके रिवाइज कर सकते हो। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि इनको अगर आप याद कर लिए, ये जो टैग वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको अगर आप याद कर लिए तो समझ लो आपका जो है ये हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार इंस्टेंट रिवाइज करवा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि इन ट्रिक को मैंने अपने हिसाब से बनाया, पता नहीं आपको कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि 1991 से मैं बात करूँ कि परिवार नीला में अभी आत्मसंवेदन कबीर 5 बजे विश्राम करता है। पहला आलोचना पृथ्वी आमा कटगुलाब का था, अर्थात समय सरगम की एक कहानी का है। फिर याद कर सकते हैं कि हथियार फिर भी आमना व्यू में तोड़ पाएंगे। और लास्ट स्टेप में आपको बता दूं
कि प्रेमचंद क्षमा काटना दुख जितना नाव की सम्राज्ञी महाबली पागल किया सूर्यबाला में बसी है उतना किसी में।